हमें क्रिकेट तज्ज़िया का फवाद मुस्तफ़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये पाकिस्तान की शिकस्त, जबकि होम ग्राउंड पे ही पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, प्रॉब्लम सारी ये है कि हम सबको पता था ये स्पिनर्स फ्रेंडली कंडीशन है और हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज जीत ली थी। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज आई और हम 1-1 वो सीरीज भी ड्रॉ की और अभी साउथ अफ्रीका के साथ, नो डाउट साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, टॉप टीम है। हम पहला टेस्ट जीते, फिर दूसरे टेस्ट में ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन थी। प्रॉब्लम जो है ना वो हमारी बैटिंग है और हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग के थ्रू हम इस तरह की कंडीशन बना के जीत जाते हैं या सीरीज ड्रॉ कर लेते हैं। बट जो मसाइल हैं, जब तक हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को पुख्ता नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ साथ नहीं करेंगे, तो ऐसा होता रहेगा। अब बात तो सिर्फ ये होगी कि जी इतनी टॉप की टीम थी, सीरीज आई, सीरीज बराबर हो गई, आप जीतते भी हैं, आप हारते भी हैं और बस खामोशी से काम हो गया। हम बहुत छोटी सोच के साथ क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। जब तक हमारी प्लानिंग बड़ी नहीं होगी, सोच बड़ी नहीं होगी, हमारी क्रिकेट इसी तरह से चलती होगी। जैसे हमने एशिया कप में देखा था कि हम फाइनल में पहुंच गए, ठीक है जी इंडिया से हार गए लेकिन फाइनल खेल लिया। अब हम T20 में भी जिस किस्म की टीम मैंने देखी, मुझे लग रहा है हम इसी अप्रोच के साथ जा रहे हैं कि हम थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाएंगे, क्योंकि पर पता है कि ट्रू बैटिंग विकेट हुई तो उसमें तो साउथ अफ्रीका जो हमारे साथ वो करेगा, हम वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो फिर हम उसी एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। तो हम अगर ये अप्रोच रखेंगे कि हमें जो चीज हमें फेवर कर रही है, उसमें होता ये है कि हम शॉर्ट टर्म पीरियड में तो कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन एज अ टीम हमारा जो गोल अगर टॉप की टीम बनना है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सर जैसे आपने बात की कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है बैटिंग के हवाले से? देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमारे जो बैटर हैं वो मोस्टली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं। बाबर के साथ इश्यू आ रहा है, कब से बात हो रही है और कि वो जाके रेड बॉल क्रिकेट खेलें, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलें। उसके बाद अब काइजन ट्रॉफी शुरू हो गई। ये होता है कि ये लोग सिर्फ नेट प्रैक्टिस और थ्रो डाउन के लिए एक बंदा रखा हुआ उसके साथ खेल रहे हैं। जब प्रॉब्लम है कि जी हरी विकेट बनाओ तो फास्ट बॉलर नहीं खेला जाता, स्पिन विकेट बनाओ तो बैटर से खेला जाए। कभी हमारी ये मसाइल नहीं थे। हमारे पास सलीम मलिक, जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमामुल हक, इतने बड़े प्लेयर आए, स्पिनर्स पे खेलने का तो कभी इशू ही नहीं था। अब सोचिए हमसे स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे। फिर साथ साथ प्रॉब्लम ये कि हमारे पास जो दो स्पिनर्स हैं दोनों 39 साल की उम्र के हैं, दूसरा इनका रिप्लेसमेंट एक है ही नहीं। तो हमने ये भी देखना है कि हमारे पास तो रिप्लेसमेंट भी नहीं है, साजिद का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। तो हम तो सारा इन पे डिपेंडेंट है। तो वो क्योंकि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, तो हम इनका रिप्लेसमेंट ही तैयार नहीं कर पा रहे। अभी आप मुकाबले में देखें, इंडिया में रोहित गए, कोहली गए, उनका रिप्लेसमेंट तैयार हुआ, टीम आई, एशिया कप जीत गई। हमने भी जब तक हम अपनी बेंच को स्ट्रांग नहीं करेंगे हम बेहतर नहीं होंगे और बैटिंग को हमारी बहुत बेहतर होने की जरूरत ये है। अभी जो अगर बाबर आजम में रिजवान की बात कर रहे हैं तो यही बेस्ट है। बदकिस्मती है कि इनके साथ का कोई भी प्लेयर नहीं है।